नमस्कार, मैं आकाश श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ की जॉब टॉक पर। और आप सभी को पता है कि जैसा कि बता दूं कि यहां पर जॉब की लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड करवाई जाती है और इसके साथ ही साथ टॉपर्स के इंटरव्यू भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और टॉपर्स के इंटरव्यू प्रोवाइड करवाने का फायदा यह है कि आप लोग उनकी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम जरूर क्वालिफाई करिए। और आज की जो हम वैकेंसी लेकर के आए हैं, जिस जॉब अपडेट के बारे में आज बात करेंगे, वो है हमारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। जैसे कि एक नॉर्मल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, आप लोगों को पता होगा एसएससी का एग्जाम है, वैसे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वैकेंसी आ गई है। इसमें डेट ऑफ देखिए पब्लिकेशन क्या दी गई है, 21 फरवरी 2023 में। ओपनिंग डेट यहां पर 23 फरवरी को, मतलब कल इसकी खोली जा चुकी है। और लास्ट डेट इसकी सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म की हो 15 मार्च है। और क्लोज फी जो आप है वो 20 मार्च तक डिपॉजिट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए इनविटेशन ऑफ यहां पर पूरे दिए गए हैं कि इस पूरे कंटेंट में, मतलब पूरी इसकी नोटिफिकेशन के कंटेंट में कौन कौन से पेज पर क्या क्या दिया गया है। तो हम लोग जो मेन समझेंगे इनविटेशन ऑफ इस पर एप्लीकेशंस प्रोसीजर। तो आप सभी लोगों को पता है कि इंस्ट्रक्शंस क्या होने चाहिए। फिलिंग के फॉर्म के आप कहीं पर भी भरवाने जाते होंगे, फिर खुद भी भरते होंगे, तो सारे इंस्ट्रक्शन तो आपको पता ही होते होंगे। हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू अप्लाई और इंपॉर्टेंट नोट पढ़ेंगे, डिटेल्स पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे, टीचिंग एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, रिलैक्सेशन एज क्या होना चाहिए, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि इसकी डिटेल्स ऑफ फीस इसकी क्या है और क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन सिलेबस, ये हम लोग देखने वाले इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। और आइए समझते हैं। सबसे पहले इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशंस की बात अगर करें तो ऑनलाइन एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द 7471 टीजीटी पोस्ट ऑफ ग्रुप सी। यहां पर टीजीटी पोस्ट निकली है, टीचिंग की पोस्ट है। यहां पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन आउट किया गया है। और इसमें प्रोसीजर देखिए, इंस्ट्रक्शन क्या है फिलिंग एप्लीकेशन का, कि हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो लास्ट मैंने आपको सबमिशन की पहली डेट बता दी और लास्ट डेट बता दी। उसके बाद क्या करना है कि आपको इस पर्टिकुलर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको वहां से टीचिंग का जो टीजीटी टीचिंग का जो आपको फॉर्म फिलअप करने को मिलेगा, वहां पर आपको फॉर्म फिल करना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन है। जब आप नोटिफिकेशन खोलेंगे तो इंस्ट्रक्शन इतने सारे दिए गए, आप प्लीज इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से फॉर्म, जैसे आप नॉर्मल सभी फॉर्म भरते हैं वैसे ही सारे फॉर्म के इंस्ट्रक्शंस होंगे कि आपको किस तरीके से नेम फिल करना है, किस तरीके से आपको फोटो अटैच कर रहे हैं, फोटो की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, किस तरीके से सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर डायमेंशन क्या होनी चाहिए, इसकी मतलब फीस किस तरीके से आपको करना है, डिमांड ड्राफ्ट डीडी वगैरह किस तरीके से सबमिट करनी है, डिपॉजिट करनी है। और यहां पर लास्ट डेट जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 तारीख तक आप फिल कर सकते हो, और 15 मार्च तक, और 20 मार्च तक आप लोग लास्ट डेट है उसकी फीस डिपॉजिट की। अब देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर देखिए वही चीज दी गई है, फोटो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ्स, ये सारी चीजें यहां पर दी गई है। हेड शुड कवर 80% ऑफ द फोटो, और इसकी डीपीआई जो होनी चाहिए वो रिजोल्यूशन शुड बी 600 डीपीआई होनी चाहिए। तो यहां पर कुछ ज्ञान की बातें दी गई हैं। और यहां पर दिया गया द एक्सप्रेशन ऑफ द फेस शुड लुक न्यूट्रल, नो स्माइल, माउथ क्लोज्ड। तो ऐसी कुछ ज्ञान की बातें वो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। हैव टू गॉन थ्रू द नोटिफिकेशंस, ऑल द नेसेसरी नोट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द फिलिंग द फॉर्म। तो वो सब आप लोग पढ़ करके फॉर्म जिस तरीके से नॉर्मल, और फिर फॉर्म भरते भरते इतनी हैबिट भी हो जाती है कि हम लोगों को पता रहता है, हम लोग ये इंपॉर्टेंट नोट वगैरह जो होते हैं वो पढ़ते ही नहीं है, सीधे हम लोग सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस क्या है, किस तरीके से एज रिलैक्सेशन वगैरह क्या है। तो अब हम लोग सीधे आते हैं कि इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी अगर देखा जाए तो हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन और हायर, मतलब यहां पर मैट्रिकुलेशन और हायर में आपको हिंदी और संस्कृत वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एचटेट जिसको बोलते हैं, वहां पर जो है आपका, और स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एसटेट का यहां पर आपका क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के द्वारा, हरियाणा भिवानी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। एज इसमें है जो वो है 18 से 42 है। और पे स्केल जो होने वाली 9300 से 34,800 4600 ग्रेड पेपर यहां पर मिलेगी। लगभग वैकेंसी जान ही रहे हैं आप, 70-72 के हजार के आसपास आपको वैकेंसी जो है यहां पर मिलेगी। अब यहां पर देखिए नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया है, ध्यान से आप लोग देखिएगा कि टीजीटी इंग्लिश हो गया, टीजीटी होम साइंस हो गया, टीजीटी म्यूजिक हो गया, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन हो गया, टीजीटी आर्ट्स हो गया, टीजीटी संस्कृत हो गया। तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए देखिए अलग अलग यहां पर
अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पर पोस्ट दी गई है। देखिए हर कैटेगरी की यहाँ पर पोस्ट दी गई है। यहाँ पर जनरल की कितनी है, एससी कितनी, बीसीए कितनी, बीसीबी कितनी, ईडब्ल्यूएस की कितनी, ईएसएम की कितनी है, ईएसएम जनरल की, ईएसएम शेड्यूल कास्ट की। तो यहाँ पर टोटल जो है देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है। यहाँ पर ग्रैंड टोटल अगर देखा जाए तो 1751 ये आपकी टीजीटी इंग्लिश की रहने वाली है, टीजीटी होम साइंस की 73 रहने वाली है, टीजीटी म्यूजिक की 10 रहने वाली है और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की 821, 1443 आर्ट्स की रहने वाली है। इसी तरीके से अगर टोटल देखा जाए तो 1297 जो है टीजीटी साइंस की, टीजीटी उर्दू की रहने वाली है। तो काफी मात्रा में इस समय वैकेंसी आई है, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कीजिए जो एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और यहाँ पर देखिए अलग अलग उसके लिए अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन दी गई है। इसमें जैसा कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% होना चाहिए। और यहाँ पर बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50%, इंग्लिश एज कंपल्सरी और इलेक्टिव और कोर और ऑनर्स सब्जेक्ट एंड इंग्लिश एज टीचिंग सब्जेक्ट इन बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड में। तो इस तरीके से हर उसकी मेरे ख्याल से अलग अलग देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है। और 821 पोस्ट फॉर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये सारी जो है आपको दिया गया है कि इसमें मतलब क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये देखिए एक यहाँ पर पोस्ट दी गई है कैटेगरी वाइज डिटेल पोस्ट फॉर मेविट कैडर के लिए दी गई है। यहाँ पर अलग है इसकी 106 पोस्ट टीजीटी हिंदी की है, 212 पोस्ट संस्कृत की है, 100 पोस्ट उर्दू की है, साइंस की है 234 पोस्ट। इसी तरीके से देखिए 260 पोस्ट आर्ट की है। और फिजिकल एजुकेशन की बात की जाए तो 246 है, दूसरी कैडर की है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें फिर उसी तरीके से डिटेल है इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें अब हम लोग देखते हैं इसके टीचिंग एक्सपीरियंस की बात की गई। टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें क्या होना चाहिए। यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस, रिलैक्सेशन इन एज की बात की जाए तो यहाँ पर वेयर ऑफ द अपर एज लिमिट 42 ईयर्स विदाउट एनी रिलैक्सेशन इन एज द सेम शैल नॉट बी एक्सीड 52 ईयर्स। यहाँ पर देखिए रिलैक्सेशन की बात की गई है कि यहाँ पर अपर एज लिमिट जो 42 साल होना चाहिए विदाउट एनी रिलैक्सेशन, और वैसे एक्सीड 52 ईयर्स ऑफ एप्लीकेंट 52 ईयर्स तक बढ़ाया जा सकता है अगर 5 साल का है देखिए, और 10 साल का रिलैक्सेशन है, प्लस 5 ईयर्स अगर पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट है जो कि शेड्यूल कास्ट से और बैकवर्ड क्लासेस से जो है बिलोंग करता है। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्या सिलेबस है इसका, क्या सिलेबस होने वाला है। और लास्ट में हम लोग बताएंगे आपको कि यहाँ पर बुक कौन सी पढ़े जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए टीचिंग के लिए जो सबसे बेस्ट बुक चलती है हम लोगों के यहाँ, जो ऑल इंडिया पैन इंडिया की अगर बात की जाए तो पैन इंडिया में सबसे बढ़िया बुक है और सबसे ज्यादा स्टूडेंट की चॉइस है, क्योंकि वो बुक जो है सबसे ज्यादा बिकती है मार्केट में। तो देखिए अब समझते हैं यहाँ पर हम लोग क्राइटेरिया समझते हैं। यहाँ पर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन एंड सिलेबस के बारे में हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर एग्जामिनेशन सिलेबस क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा रिटन एग्जाम होने वाला है सबसे पहले, जो कि 95% का होने वाला है, और उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक्सपीरियंस यहाँ पर 5% ये भी लिया जाएगा। अब देखते हैं सिलेबस इसका क्या है। वो सिलेबस आपको देखिए वेबसाइट www.sc.gov.in पर भी अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। OMR ऑफलाइन होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर बेसिस पर होगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए शैल नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है रॉन्ग आंसर के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100, विल वेटेज ऑफ 0.95% ऑफ ईच क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो 0.95 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, इसका मतलब 95 नंबर का पेपर होगा। एटलीस्ट 1 of 5 ऑप्शंस फॉर ईच क्वेश्चन शैल बी फिल्ड नेसेसरली। 5 minutes extra shall be given to the mark 5th optional। अच्छा 100 और प्लस 5 105 मिनट इंक्लूडिंग these 5 minutes। In case a candidate does not mark any 5 option for a question, then 0.95 marks or each unattempted question shall be deducted। Okay, और 5% यहाँ पर मार्क्स देखिए यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस के लिए दिया जाएगा। मिशन की टीजीटी पोस्ट की बुक के लिए तो मैं अब बता दूं आप लोगों को कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो किताबें हैं वो सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें हैं, वो चाहे किसी भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो। और इसका जो क्वेश्चंस प्रिपेयर करने का तरीका है वो बहुत ही कमाल का होता है। और अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन में बता दूं कि वाईसीटी की एग्जाम प्रिपरेशन ऐप भी यूथ कंपटीशन टाइम्स वालों ने जो है कि वहां के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप को लॉन्च किया है, और वो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। और गूगल पर आप अगर वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप
टाइप करेंगे तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगी सीधे प्ले स्टोर पर, वहां पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक जरूर खरीदिए, इस किताब को पढ़िए और जरूर आपका ये जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर है टीजीटी का, ये जरूर क्लियर कर पाएंगे। तो गाइज ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और भी लेटेस्ट जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी लेटेस्ट जॉब की अपडेट के लिए। थैंक यू गाइज।